हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इंजीनियर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ट्रेडर्स के लिए। इन्वेस्टर्स के लिए वीडियो नहीं है, ये ट्रेडर्स के लिए है। तो काफ़ी दिनों से बैंक निफ्टी से रिलेटेड मैंने कोई वीडियो डाला नहीं था, तो आज मुझे लगा कि बिल्कुल यहाँ पर बताना चाहिए लोगों को। जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ ये इससे ऐसा ही एक वीडियो, थोड़ा बहुत सिमिलर, और इससे रिलेटेड काफ़ी पॉइंट्स मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो में मैं आज सारे सर्कमस्टेंसेस रखने वाला हूँ कि जब आप किसी ट्रेड को ले लेते हो तो उसके बाद आपकी साइकोलॉजी, आपको क्या क्या झेलना पड़ता है और कहाँ पर निकलना है, मार्केट आपके साथ क्या खेल खेलता है, वो सारी बातें मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं एक पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ। तो शायद 4 या 5 मिनट उसमें उसको समझाने में लग जाए, उम्मीद करूँगा कि कम में हो जाए। लेकिन आप ध्यान से सुनिए इस बात को। देखिए दोस्तों, जब मैंने अपनी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट की थी, लगभग 4.5 या 5 साल हो चुके हैं। तो उस टाइम पर दोस्तों क्या नज़रिया था मेरा, मैं देखिए मेरा मेरा क्या बोलूँ, जितने भी बिगिनर आते हैं सबका वही नज़रिया रहता है। वो मार्केट में हम आते हैं, यूट्यूब में सर्च करते हैं। देखिए एक एक तो वो लोग हैं जो उनको सीखना ही नहीं है, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो तुक्के मारने आए हैं उनको छोड़ दो आप लोग। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो डेडिकेशन के साथ काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुझे कोई लॉजिक पता चले जिससे मार्केट आखिर में लोग कमाते कैसे हैं। क्योंकि ये जग जाहिर है कि मार्केट में लोग पैसा बनाते हैं। हाँ, कम लोग बनाते हैं और ज़्यादा लोग गवाते हैं। तो वो रीज़न जो है वो आपको मिल जाए तो आप कमा सकते हो। तो बेसिकली ये हम ढूंढना शुरू करते हैं। उसके बाद फिर होता क्या है, हम यूट्यूब में जाते हैं, लोगों के सेटअप देखते हैं। 90% ये तो होता, 100% प्रोबेबिलिटी, सॉरी 100% है ये होगा ही होगा, ये सेटअप सीख लो तो ऐसा कर लोगे। वो सारी बातें हम लोग देखते हैं। फिर हमें कोई ना कोई सेटअप मिल जाता है या कोई इंडिकेटर मिल जाता है। कोई कहता है कि MACD देखो, इसमें ये क्रॉसओवर हो रहा है, ऐसा ऐसा होगा ही होगा। तो आपने MACD देखा, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। MACD देखा आपने, का वहाँ पर आपने देखा हाँ यहाँ पर इतनी ये लेवल ये क्रॉस ओवर करता है तो यहाँ पर ये होता है वो होता है, आपने देख लिया। आप उसे टेस्टिंग करने गए, आपने मार्केट में देखा हाँ चार्ट में ऐसा कुछ बन रहा था, आपने एंट्री कर ली, ठीक है। उस दिन वो काम कर गया, फ़ायदा आपको हो गया, आप खुश। खुश क्यों हो? खुश फ़ायदे से नहीं हो, खुश इस बात से हो कि आपने मार्केट का तोड़ निकाल लिया। आपको मार्केट की रियलिटी पता चल गई कि बस यही वो चीज़ थी जिससे पैसा बनता है। तो आपका जिसे कहते हैं तगड़ा विश्वास उस चीज़ में हो गया कि वो ये लॉजिक बिल्कुल सही था, ये इंडिकेटर बिल्कुल अच्छे से काम करता है। अगले दिन फिर जब वो बना, आपने फिर से ट्राई किया और अब कोइंसिडेंटली बोलो या फिर बस हो गया, वो उस दिन भी काम कर गया और आपको उस दिन भी पैसा बन गया। और अब आपका जो विश्वास था वो बिल्कुल सातवें आसमान पर है। MACD तो चलिए एक एग्जांपल है, उस पर आपका विश्वास इतना ज़्यादा हो चुका है कि हाँ ये ही काम करता है और अब बस अब मुझे पैसा बनाने से कोई रोक नहीं सकता, मैंने रियलिटी ढूंढ ली है। उसके बाद अब आप जितना अमाउंट आपने 2 दिन पहले लगाया था उसका डबल ट्रिपल, जितना पैसा आपके पास था, चाहे वो FD में था चाहे जहीं भी था, आप उठा के पूरा डाल देते हो और तीसरी बार ट्रेड करने जाते हो दोस्तों। अब क्योंकि किसी भी, देखिए ये चीज़, अब आप मेरे साथ जुड़े हो या फिर जहीं भी आप सीख रहे हो, वहाँ पर आप लोग ये बात 50 बार सुन चुके होंगे कि कोई भी सेटअप 100% काम नहीं कर सकता। तो आप जानते हो कि चीज़ें गलत भी होती है। लेकिन वहाँ बिगिनिंग में आपका जो अटूट विश्वास हो चुका है उस सेटअप को लेकर, आप उस पर ट्रेड करते हो, पूरा पैसा लगा देते हो, आज वो गलत हो जाता है। गलत हो जाता है तो वहाँ पर अब लेकिन आपका तो विश्वास है उस चीज़ पे, वो गलत हो रहा है लेकिन आप बैठे हो कि नहीं नहीं ये गलत नहीं हो सकता, ये सही होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा नीचे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो और गिरता है, वो और गिरता है, आपका विश्वास बना है, वो आपको इतना बड़ा लॉस दे देता है और फिर जाकर आप निकलते हो और फिर आप उस सेटअप को और बताने वाले को भी गालियाँ देते हो कि ये सेटअप बेकार है और ये बताने वाला भी बेकार था, इसको कुछ नहीं पता। कहानी ख़त्म, दी एंड, लॉस हो गया। और यहाँ से आपका भरोसा उठ जाता है टेक्निकल्स पे, इंडिकेटर्स पे, इन चीज़ों पर। तो ये कहानी सबकी है जिन लोगों ने भी यूट्यूब में आकर कोशिश करी कि हाँ मैं एक सेटअप सीख लूँ। अब देखिए गलती क्या थी, क्या उस इंडिकेटर में गलती थी दोस्तों? नहीं थी दोस्तों। वो इंडिकेटर कोई ऐसा वैसा इंडिकेटर नहीं है। MACD पूरा वर्ड यूज़ कर रहा है, बड़े बड़े ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। लेकिन फिर गलती कहाँ हो गई? गलती यहाँ हो गई कि दोस्तों आप लोगों ने ये पॉइंट मिस कर दिया कि मार्केट में 100% कुछ नहीं होता। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट जो फॉलो नहीं करता, वो कितना भी अच्छा प्रिडिक्शन कर ले मार्केट में, वो कामयाब नहीं हो पाएगा दोस्तों। ये आप लिख कर ले लो, ये गारंटी है। अब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ?
10 बार आप ट्रेड करोगे किसी भी सेटअप पे, आपने एक सेटअप लिया, बहुत एक्सपीरियंस उसमें करने की कोशिश की, आप मतलब आपने उस सेटअप को बहुत अच्छे से बिल्कुल घोल के पी गए कि हाँ ऐसा ऐसा होता है तो मार्केट गिरता है, ऐसा ऐसा होता है तो उठता है, आपने बहुत अच्छे से वो पढ़ लिया, ठीक है, आपने अपने पैसे लगा दिए। तो दोस्तों 10 बार आप ट्राई करोगे, 2 या 3 बार तो वो गलत होगा ही होगा, और जिस दिन आप सही हो रहे हो उस दिन आप ठीक ठाक प्रॉफिट बना रहे हो, मान लो 20% 10% बना रहे हो। अब जिस दिन आप गलत हो गए उस दिन दोस्तों आप क्या करते हो, आप बैठे रहते हो, रिस्क मैनेजमेंट है नहीं, स्टॉप लॉस कुछ है नहीं, बैठे हो, वो पूरी कैपिटल खा जाता है। तो बस यही गलती करते हैं हर एक ट्रेडर। तो इतनी बात पहले आपको अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी कि भैया 100% कुछ काम नहीं करता, हमें पैसे हर ट्रेड में नहीं बनाने, हमें ओवरऑल पैसा बनाना है। ये बात दिमाग में जिस दिन आ जाएगी आप लोगों के, उस दिन आप पैसा बनाना शुरू कर जाओगे दोस्तों। इस बात को समझ लो कि एक सब्जी बेचने वाला भी हर दिन नहीं कमाता, कभी कई दिन ऐसा होता है कि वो घर पूरी सब्जियां वापस लेकर आता है, फ्रूट्स वापस लेकर आता है, वो ख़राब होते हैं, या तो उन्हें खुद ही खाना पड़ जाता है या तो फेंकना पड़ जाता है जब वो ख़राब होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो सब्जी बेचना छोड़ देता है? नहीं दोस्तों, उसे पता है कि चलो एक दिन ख़राब हो गया तो क्या हो गया, कमाई तो इसी से आ रही है ना। आज नुकसान हो गया, 2 दिन नुकसान हो गया, लेकिन हर दिन तो मैं इसी से कमा रहा हूँ ना। तो यही यही थिंकिंग, ये बिजनेस वाली थिंकिंग आपको शेयर मार्केट में लेके आनी पड़ेगी, तब जाकर दोस्तों आप लोग यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकते हो। वरना आप लोग वही थिंकिंग लेके चलोगे, आज क्यों नहीं कमाया, मैं तो आज ही कमा कर जाऊंगा, मुझे लॉस कैसे हो गया। ये सब फालतू की बातों को आपको छोड़ना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म व्यू देखना पड़ेगा कि मुझे लॉन्ग टर्म में कमाना है, आज का दिन नहीं कमाना है मुझे। जो मैंने ट्रेड लिया है उसको न्यूट्रल वे में देखना सीखो कि मैंने ट्रेड लिया, या तो लॉस मिलेगा छोटा सा, या तो ठीक ठाक प्रॉफिट मिलेगा। ये नजरिया जब तक आप लेकर नहीं चलोगे ना, और यही सोचते रहोगे मुझे लॉस कैसे हो गया, मैं तो आज प्रॉफिट करूंगा ही करूंगा, तो आप नहीं कमा पाओगे लॉन्ग टर्म में। इस बात को ध्यान में रख लो। अब आपको ये बात समझ आएगी तो आपका करियर बन सकता है ट्रेडिंग में, नहीं आएगी तो फिर तो आप लोग खुद देख सकते हो, और आपको मार्केट खुद बता भी देगा। एनीवेज दोस्तों, अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ, थोड़ा हो सकता है लंबा हो गया हो, 4-5 मिनट से ज़्यादा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है, मार्केट की असली रियलिटी मैंने आपके सामने रखी है, तो प्लीज़ उसको ध्यान से सुनिए, समझिए जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये तो साइकोलॉजी की बात थी, रिस्क मैनेजमेंट की बात थी। अब बात आती है ट्रेड की, कि आखिर ट्रेड का क्या हिसाब है, कैसे। अब देखिए मैं सब आपको समझाता हूँ। सपोज मान लीजिए कि मार्केट में कुछ ये यहाँ पर एक कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल देने के लिए मैं बता रहा हूँ। सपोज मान लीजिए कंसोलिडेशन चल रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे करके, तो यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट में जो ऊपर की एक रेंज है, ये ऊपर की एक रेंज बन गई है, ठीक है, मार्केट इसके अंदर अंदर चल रहा है, और एक ये नीचे की रेंज यहाँ पर बन गई है, मार्केट इसके अंदर अंदर चल रहा है, मतलब नीचे की लाइन नहीं तोड़ रहा है, ना ही ऊपर की लाइन तोड़ रहा है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर आप लोग बैठे हो तैयार कि भैया हमें लेना है ट्रेड, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ट्रेड लेना है हमें, ठीक है। तो अब आपने ये तय कर लिया, ऊपर तोड़ेगा तो आप ऊपर एंट्री करोगे, नीचे तोड़ेगा तो आप नीचे एंट्री करोगे, ठीक है। अब दोस्तों सपोज ये कुछ जाकर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है, आप लोग यहाँ करते हो एंट्री, ठीक है, जैसे ऊपर ब्रेक किया आपने एंट्री कर ली। अब एक स्टॉप लॉस लेके चलोगे। अब सपोज यहाँ पर कैंडल जो थी यहाँ से बनना शुरू हुआ था, आपने यहाँ ले लिया स्टॉप। अगर ये बहुत छोटा है, 60-70 पॉइंट की रेंज है बैंक निफ्टी में, तब तो सीधे सीधे इसका बॉटम ले लो, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ये जो रेंज है ये 200-300 पॉइंट की है, तो फिर पिछली कैंडल का बॉटम आप ले सकते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस फिक्स कर दिया आपने, ठीक है, यहाँ पे एंट्री कर लिया आपने, ठीक है। अब टारगेट जो होगा वो पीछे के लेवल देख के आप कर सकते हो, ठीक है, या फिर स्टॉप लॉस का दुगना ले लो या तिगुना ले लो, इस तरह से आप काम कर सकते हो। आपने एंट्री कर ली। अब दोस्तों क्या क्या हो सकता है उस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों देखिए क्या हो सकता है। पहला केस हो सकता है आपने एंट्री करी, मार्केट यहाँ से भागता गया कैसे भी करके ऊपर 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 करके, और यहाँ से बड़ा प्रॉफिट बन गया। अब पहला केस तो दोस्तों ये हो सकता है कि आपने जो सोचा था, बिना मार्केट ने आपको कोई दुख दर्द दिए सीधे प्रॉफिट देता चला गया, खुशी देता चला गया। यानी कि आप नेगेटिव में आए नहीं और बस आप बैठे रहे, मार्केट ऊपर जाता गया। फिर यहाँ पे तरीका वही होता है, 300 रुपये की कोई चीज़ ली थी, 330 चली गई, तो अब आपने फिक्स कर लिया भाई 330 चली गई, ठीक है। अब मैं अगर ये 310 आई ना वापस तो मैं बेच दूंगा। फिर 310 वो आई नहीं, 330 का 370 हो गई, फिर आपने कहा 350 आया तो मैं बेच दूंगा। 370 से वो 450 हो गई, आपने बोला भैया 420 आया तो मैं बेच दूंगा, ठीक है। वहाँ 420 आ गया तो आप निकल गए, तो ये आपका फ़ायदा हो गया ट्रेल करते करते करते। और अगर किस्मत अच्छी होती तो वो 300 420 भी नहीं आता, वो 450 से 500 चला जाता, 500 से फिर वो 550 चला जाता, फिर आप ट्रेल ऐसे ऊपर करते जाते और आपका प्रॉफिट बढ़ता जाता। ऐसे प्रॉफिट भी कई बार देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो ये पॉइंट हो गया। तो पहला तो सिंपल सा फंडा था, मार्केट ने थोड़ा भी दुख दर्द नहीं दिया, परेशान नहीं किया, बस ऊपर चलता चला गया और आपने अच्छे पैसे बना लिए दोस्तों। तो ये तो पहला सिनेरियो था। तो आई होप आप लोगों को ये सिनेरियो
पसंद भी आया होगा और आप लोग चाहते भी होंगे कि हमारा हर ट्रेड ऐसा ही रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों, बहुत रेयरली ऐसा होता है। आप अगर 10 ट्रेड लोगे ना, अगर जो सक्सेसफुल वाले ट्रेड की मैं काउंट कर रहा हूँ, मैं अनसक्सेसफुल वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर 10 सक्सेसफुल ट्रेड भी देखोगे ना दोस्तों, तो उसमें से मुश्किल से 2 या 3 ट्रेड ही ऐसे होते हैं जो बस भागते चले जाते हैं और बस प्रॉफिट देते चले जाते हैं। वरना मोस्टली ट्रेड, बाकी ट्रेड्स में बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल टेंशन आपको होती है, आपको देखना पड़ता है कि यार ये प्रॉफिट कम हो गया, ये तो घट रहा है, वापस ना आ जाए, वो 50 बातें हो जाती हैं। लेकिन जो ये प्योर वाले ट्रेड होते हैं जो कंटिन्यूस भागते हैं, ये तभी मिल पाते हैं जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट लेवल टूटता है, बहुत दिनों से उसको बार बार मार्केट रेजिस्ट कर रहा हो और उस जगह पर कई कई टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा हो, तब जाकर वो लेवल टूटता है, तब जाकर ऐसा होता है दोस्तों। वरना जनरली ऐसे ट्रेड इतने इजीली आसानी से हाथ आते नहीं हैं। ठीक है, ये पहला सिनेरियो हो गया। अब दूसरा सिनेरियो, वही चीज़ है, अंदर मार्केट घूम रहा है, इसको ब्रेक करता है। अब सपोज यहाँ पे आपने एंट्री कर ली, अब देखिए मार्केट क्या कर रहा है, जा रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ नीचे आ जा रहा है, ठीक है, फिर कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, फिर नीचे आ जा रहा है। तो अब ऐसा देखिए, अब बार बार यहाँ पे ये घूम रहा है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर सिंपल सा मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। इस केस में देखिए, या तो इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसने मतलब ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, और सपोज मान लो आपको जो प्रॉफिट है वो लगभग 15 से 20% के आसपास का प्रॉफिट आपको मिल रहा है, और मार्केट वहाँ पर घूम रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, 15-20% के अंदर अंदर ही घूम रहा है। तो आप फिर पूरा वेट करो, फिर तो आप पूरा वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पूरा वेट करो कि और ऊपर जाएगा। 15-20% 20-25% इसके अंदर ही घूम रहा है, तो पूरा वेट करिए, थोड़ी देर देखिए कि लेवल क्या है, और अगर वो वहाँ से तोड़कर फिर ऊपर जाने लगता है तो फिर तैयार हो जाइए कि अब ये जो फ्लो जहाँ तक जाएगा ना, वहाँ पर हम आधा बेचेंगे ही बेचेंगे। मतलब यहाँ पे थोड़ी देर रुका 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 और फिर इसके ऊपर ये सीधे ऊपर चला गया, ठीक है। तो तब अब ये जो फ्लो बनने वाला है ना ऊपर के लिए, अब यहाँ जहाँ पर भी ये थोड़ा भी आनाकानी करेगा, नीचे आने लगेगा, वहाँ आप निकल जाना, आधा तो बेच देना कम से कम, ठीक है दोस्तों। तो ये सिनेरियो भी मैंने आपको बता दिया कि अभी पॉजिटिव वाला सिनेरियो ही चल रहा है कि प्लस में ही हुआ, आप नेगेटिव तो आपने देखा ही नहीं, ठीक है, उसके अंदर का सिनेरियो मैं बता रहा हूँ। तो इस केस में आपको इस तरह से काम करना है, समझ गए दोस्तों आप लोग। एक तो ये था कि भाई तोड़ता ही चला गया ऊपर 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 ऊपर, तो उस टाइम तो खैर बैठे रहो, लेवल देखो, लेवल के हिसाब से आधा बुक करो। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आती है कि तोड़ तो दिया है, प्लस में तो है, लेकिन फिर रुकने लग गया, ऊपर नीचे करने लग गया, ऊपर पे ही प्लस में ही ऊपर नीचे करने लगा है और फिर ऊपर की तरफ तोड़ देता है, तो फिर वहाँ पर जो फ्लो मिलेगा ना, सेकंड वाला फ्लो, पहला फ्लो तो ये था और दूसरा फ्लो ये था, तो ये जो सेकंड वाला फ्लो मिला है ना, इसको फ्लो के साथ आपको आधी क्वांटिटी बुक करनी ही करनी है। ये फंडा आपको लेकर चलना है, फिर बाकी आधी देख लेंगे ट्रेल करके, ठीक है। तो एक ये सिचुएशन मैंने आपको बता दी। अब इसी सिचुएशन में अगर सपोज, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। इसी सिचुएशन में दोस्तों सपोज अगर ऐसा कुछ होता है कि मार्केट यहाँ से कंसोलिडेशन कर रहा है और फिर इसके बाद ये नीचे की तरफ तोड़ देता है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। अगर आपके बाइंग प्राइस के आसपास ये आ गया ना, बाइंग प्राइस या बाइंग प्राइस से थोड़ा बहुत भी नीचे आ गया, सीधे एग्जिट कर दो, सीधे एग्जिट कर दो, फिर कुछ नहीं देखना है। बाइंग प्राइस से नीचे आ गया ना, तो वहाँ पे फिर कुछ मत देखो, एग्जिट कर दो, सिंपल सी बात है, एग्जिट कर जाओ, ठीक है दोस्तों। इस बात को आप लोग समझिए, ठीक है। अगर फिर ये नीचे जाने के बाद फिर यहाँ से फिर वापस आने लगेगा, तो हम फिर री एंट्री भी कर सकते हैं, अगर लगेगा कि री एंट्री करनी है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से तोड़ के नीचे आ गया आपके बाइंग प्राइस से, तो चुप करके निकल जाओ, एग्जिट कर जाओ भाई। देखो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट अगर बनना था तो ऊपर वो चला जाता, प्रॉफिट दे देता, लेकिन वो वापस आ गया, नीचे आ गया ना, तो अब बार बार किस्मत के साथ मत खेलो, ठीक है ना। उससे बार बार मत खेलो कि वो प्लस से अब एक बार माइनस में चला गया ना, वो आपकी साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर जाएगा, क्योंकि आपने प्लस को देख लिया है। अगर आप बैठे रहे यहाँ पर, तो दोस्तों अब होगा क्या, मार्केट ऊपर जाएगा, जितना प्रॉफिट आपको थोड़ी देर पहले आ रहा था ना, उतना आएगा ना, तो आप रख नहीं पाओगे, क्योंकि उतने आने पर आपको ये हो जाएगा, अरे यार पिछली बार भी वापस चला गया था, इस बार भी आ गया, तो मैं निकल जाता हूँ। आप निकल जाओगे, सिंपल सी बात है। यानी कि प्रॉफिट तो थोड़ा सा होगा, लेकिन अगर वो नीचे चलता चला गया ना, आप एग्जिट नहीं मार पाओगे, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले अभी अपने को प्लस में देखा था। अब आप उम्मीद कर रहे हो कि भाई चलो नीचे चला गया ना, बस इतना प्लस दे दो जितना भी थोड़ी देर पहले दे रहा था, तो मैं निकल जाऊँगा। ये साइकोलॉजी है और सच में होता है ट्रेडर्स के साथ। आप लोग खुद जो लोग कर रहे हैं वो लोग जानते हैं, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो लोग चाहो तो किसी और से पूछ सकते हो या फिर खुद फील करके देख सकते हो। तो ये साइकोलॉजी का मैं बता रहा हूँ, ये सच में होता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर आप एग्जिट करके निकल जाओ, अगर वो बाइंग प्राइस से नीचे आ रहा है तो, ठीक है। और वापस जाने लगेगा, कुछ हैमर या कुछ ऐसी कुछ बना देगा, तो हम फिर एंट्री कर लेंगे, री एंट्री कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे केसेस में आपको निकलना है, ठीक है दोस्तों। तो एक सिनेरियो ये हो गया, ठीक है। तो इस सिनेरियो में आपको पहले ग्रीन देखने को मिला, लेकिन बाद में वो रेड होने लगा, तो फिर आप लोग निकल गए,
ठीक है दोस्तों, ये सिनेरियो भी हमने बात कर ली। अब एक और सिनेरियो की बात करते हैं। अभी तक तो बहुत बिल्कुल अच्छे सारे अच्छे सिनेरियो चल रहे थे। अब एक और सिनेरियो की बात करते हैं। ये सिनेरियो कुछ ऐसा है, देखिए यहाँ पे सेम है। आप यहाँ एंट्री कर रहे हो, ये आपका स्टॉप लॉस है। अब क्या हुआ, इसने पहले आपको एंट्री कराई, आपने लिया, ये ऊपर गया थोड़ा, मतलब ये प्लस प्लस भी क्या गया था, वो रेट टू रेट आया और जैसे आपने लिया फिर नीचे आ गया। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, अभी नीचे चल रहा है। तो इस केस में कुछ नहीं करना दोस्तों, स्टॉप लॉस हिट होने दो। ठीक है, अगर हिट हो गया तो सीधे सीधे एग्जिट कर जाना है, और जब तक हिट नहीं हुआ तब तक वेट करो, उसे चलने दो जैसा चल रहा है। जब हिट नहीं हुआ तो कोई नहीं, वेट करो, फिर ऊपर चला गया तो फ़ायदा आ जाएगा। फिर अगर ये ऐसे करते करते नीचे ही आ गया तो भाई निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सी बात है। इस केस में क्या हुआ, इस केस में सीधे प्लस दिखा ही नहीं आपको, मार्केट सीधे नेगेटिव, सीधे आपके स्टॉप लॉस की तरफ गया और सीधे हिट हो गया। तो कई बार होता है। अब आप लोग टेलीग्राम में अगर मेरे साथ जुड़े हुए हो तो ट्रेड जो मैं देता रहता हूँ, कई ट्रेड आपने देखे होंगे, मैंने दिया नहीं कि वो गोली की तरह से भागता है और मतलब झटके में 2-3 मिनट के अंदर अंदर ही, मतलब कई बार प्रीमियम आप लोगों ने डबल होते हुए भी देखे होंगे। तो हो जाते हैं 2-3 मिनट में, ये होता है दोस्तों। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, ट्रेड मैंने दिया, वो आधा मिनट के अंदर अंदर स्टॉप लॉस भी हिट करके चला गया, क्योंकि मेरे स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं। ठीक है ना, मैं स्टॉप लॉस बहुत छोटे देता हूँ ताकि लॉस हिट हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। छोटे मोटे लॉसेस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक अच्छा ट्रेड आएगा वो सब कर देगा बराबर। तो ये चीज़ है दोस्तों। ठीक है, तो ये वाला सिनेरियो समझ में आ गया। तो मैंने आपको अभी तक 3 या 4 सिनेरियो शायद बता दिए। पहला सिनेरियो बताया जिसमें से बस बस ब्रेक किया और बस भागता गया। ठीक है, दूसरा सिनेरियो बताया था कि ब्रेक करा, फिर थोड़ी देर रुका ऊपर पे ही प्लस में ही और फिर ऊपर की तरफ चला गया। तीसरा सिनेरियो मैंने बताया था कि ब्रेक किया, थोड़ी देर रुका, फिर नीचे आ गया। और चौथा सिनेरियो तो सीधे ही नीचे आ गया। तो ये सारे केसेस हो सकते हैं दोस्तों। तो इन सारे केसेस में सिर्फ और सिर्फ एक यही तो केस है स्टॉप लॉस हिट होने का, कि मार्केट आपका थोड़ा बहुत प्लस या थोड़ा बहुत माइनस चल रहा था और फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो भाई इस केस में यही हो सकता है और यही आपका नुकसान हो सकता है यहाँ पर। और नुकसान कितना है, जितना स्टॉप लॉस है। तो पॉइंट आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, मार्केट ऊपर नीचे मूव करता रहता है, ये चीज़ें तो बहुत नेचुरल सी हैं। और आपको, जैसे कि मैंने हमेशा कहता हूँ, प्रॉफिट ऐसे नहीं कमाना है हमें कि एक दिन कमाना है, हमें कमाना है लॉन्ग टर्म में। आप थोड़ा, जैसे आप लोग अगर ट्रेडिंग करते हो दोस्तों, तो आप लोग खुद ये सवाल खुद से पूछो कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं कितने टाइम पहले आए थे। हो सकता है आप में से कई लोग 6 महीने पहले से कर रहे हो, कोई 1 साल पहले से कर रहे हो, कोई 1.5 साल पहले से कर रहा है। ठीक है, तो अब आप खुद सोचिए कि जब वो 1 साल पहले जब आप ट्रेडिंग करने आए थे, तो अगर आप ये मेंटेलिटी लेकर ना चलते कि मुझे हर दिन सही नहीं होना, आप ये मान के चलते हैं कि ठीक है जिस दिन मुझे लॉस मिल रहा है मैं स्टॉप लॉस हिट करके निकल जाऊंगा, तो अब आप खुद कैलकुलेट कर लो कि जिस दिन भी आपको बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं, मतलब आपने 50,000 डाला अकाउंट में और 50 का 51, एक दिन प्रॉफिट लिया 51,000 हुआ, एक दिन प्रॉफिट किया 53 हो गया, और अगले दिन आपने सीधे 30,000 का लॉस कर दिया। तो आप ये सोचो, वो जो बड़े बड़े दिन लॉसेस वाले आपकी लाइफ में आए हैं, वो लॉसेस देखिए क्यों हुए। वो लॉसेस इसलिए हुए क्योंकि आप लोगों ने स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया। और अब आप इस पूरी इक्वेशन में हर दिन स्टॉप लॉस का फंडा अप्लाई करके देख लो, तो आप लोग देखोगे यार जिस दिन 30,000 का लॉस हुआ था, उस दिन अगर मैं स्टॉप लॉस फॉलो करता तो 3,000 2,000 का होता, 2,000 भी नहीं होता। ठीक है, तो मेरे सीधे सीधे 28,000 बच जाते अगले दिन। अब आप लोग बोलोगे कि यार कई दिन तो ऐसा भी हुआ ना कि स्टॉप लॉस अगर मैं फॉलो करता तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा हो तो प्रॉफिटेबल हो गया। तो दोस्तों ये सवाल भी आप खुद से पूछिए कि जब वो प्रॉफिटेबल हुआ तो कितना प्रॉफिट लिया आपने। जब लॉस हुआ तब तो आपने 30,000 का किया, जब प्रॉफिट हुआ तो कितना, 5,000 6,000, मतलब उस 30,000 के कंपैरिजन में मैं बता रहा हूँ। तो आपने ये काम किया। तो अगर उस दिन स्टॉप लॉस हिट होने के बाद प्रॉफिट आ भी गया तो कितना आ गया, 3-4 हज़ार का प्रॉफिट आया ना, और 2,000 का स्टॉप लॉस था तो 5,000 टोटल हुआ। तो यानी कि आपने जिस दिन कमाते, अगर स्टॉप लॉस की वजह से किसी दिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाने की वजह से टारगेट नहीं हो पाया सॉरी, उस दिन आप 5,000 बना पा रहे, मतलब स्टॉप लॉस से कैलकुलेट करोगे तो 5,000। और अगर आप टोटल लॉस की बात कर रहे हो, जिस दिन स्टॉप लॉस ना फॉलो करने की वजह से लॉस हो, वो 30,000 40,000 है। तो सिंपल सी बात यही है दोस्तों कि कुल मिलाकर जब आप कैलकुलेशन करोगे ना, तो आप उन बड़े बड़े लॉसेस आपने किए हैं, अगर आपने टोटल, कोई देखिए मैंने बहुत लोग देखे हैं, कोई 10 लाख लॉस में है, कोई 50 लाख लॉस में है, कई सारे लोग लॉसेस में हैं। तो वो जो 10 लाख 50 लाख देखिए कैसे हुआ है, वो कंपाउंडिंग से होता है। वो कैसे हुआ, पहले उनके 30,000 लॉस हुआ, वो 30,000 को रिकवर करने के चक्कर में वो 30,000 अगली बार 70,000 लॉस में बदल गया। अब 70,000 को रिकवर करना था, तो फिर वो 70,000 को रिकवर करने के लिए उतनी बड़ी कैपिटल लाए और वो 70,000 सीधे 2 लाख लॉस में बदल गया। और अब 2 लाख को कवर करना है दोस्तों, तो अब वो छोटी कैपिटल से काम नहीं चलेगा। अब वो 2 लाख में फिर उन्होंने वही सिस्टम अपनाते रहे, 2 लाख का वो 6 लाख हो गया,
फिर 6 का वो 15 हो गया। तो कंटिन्यूस जो लॉस था, अगर वो लॉस हर महीने 15,000 20,000 वाला भी होता तब भी वो इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन वो कंपाउंडिंग होती गई, फिर 2 लाख का सीधे 4 लाख, 4 लाख का 8 लाख, इस तरह से वो बढ़ता है, तब वो बड़ा लॉस करते हैं। तो आपको बस पॉइंट इतना रखना है कि ये जो बड़े लॉसेस हुए क्यों हुए, क्योंकि आप लोगों ने स्टॉप लॉस फॉलो किया ही नहीं कभी। ठीक है ना दोस्तों, तो किया ही नहीं कभी। दुनिया में दोस्तों कोई भी चीज़ ऐसी है ही नहीं जो आपको, मतलब सारी चीज़ें अच्छी, सारी चीज़ें जिसकी अच्छी ही हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप एक गाड़ी भी खरीदते हो ना दोस्तों, तो एक्सीडेंट इतने होते हैं दुनिया में, तो आप क्या गाड़ी चलाना छोड़ देते हो? क्योंकि हम जानते हैं कि हाँ, हम जानते हैं कि कार के एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो प्रॉफिट्स हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा हैं। ट्रैवलिंग आप किसी भी व्हीकल से कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन से कर रहे हो, तो आप पूरी ज़िंदगी में कैसे चलोगे अगर आप यही सोच लोगे कि इसका तो एक्सीडेंट हो जाएगा? नहीं कर सकते ना। एक्सीडेंट तो 1 या 2 दिन होना है पूरी लाइफ में, लेकिन जो हमारे हर दिन की डेली के जो काम हैं, वो काम तो आपको करने ही पड़ेंगे ना। एक्सीडेंट के डर से आप छोड़ तो नहीं सकते। वैसे यहाँ पर स्टॉप लॉस की वजह से कई बार क्या होता है, छोटे छोटे लॉसेस हमें मिल जाते हैं, जबकि वहीं से मार्केट पलट के वापस चला जाता है। तो स्टॉप लॉस की वजह से कई बार हमें लॉसेस होते हैं, लेकिन उन लॉसेस की वजह से आप अगर ये फंडा ही छोड़ दोगे कि स्टॉप लॉस फॉलो करना है, तो फिर जो बड़े बड़े नुकसान होने वाले हैं ना दोस्तों, फिर आप सोच लो कि फिर क्या होने वाला है। तो लॉन्ग टर्म में आप देखोगे कि बहुत बड़े बड़े आपने लॉसेस कर दिए स्टॉप लॉस को फॉलो ना करने की वजह से। तो सारा पॉइंट जो भी मैंने समझाया दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले तो मैंने जो समझाया था कि भैया 100% सही होने के चक्कर में मत पड़ो, मत पड़ो, धीरे धीरे प्रॉफिट बनाना सीखो। 4 दिन कमाओगे, फिर 1 दिन छोटा लॉस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन छोटा लॉस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जो लॉस आप कर रहे हो ना छोटा सा, वो तो अगले दिन सही होके वापस आ ही जाना है। ये तो सिंपल सी बात है। आपने एक लॉस किया, अगले दिन थोड़ा प्रॉफिट करोगे, क्योंकि लॉस ही इतना कम था कि प्रॉफिट जिस दिन आया उसने पूरा रिकवर कर दिया। तो उतनी गहराई तक गिरो ही मत जहाँ से निकल ना पाओ। बस मेरा ये फंडा मैंने शुरू में समझाया था। उसके बाद ये मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे आपको ट्रेड में बैठना होता है, कौन सा 4-5 केसेस बताए, इन चारों पांचों केसेस को आपको समझिए कि कौन सा केस आपके साथ होता है। पांचों ही केसेस हो सकते हैं हर दिन, मतलब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज़ें चलती हैं, इनमें से कुछ भी हो सकता है। किसी ट्रेड में, मतलब किसी ट्रेड में जो भी होना है वो इन 4-5 केसेस में से ही एक में होना है दोस्तों। इसके अलावा मैंने फिर लास्ट में आपको सारा रिस्क मैनेजमेंट और इसका मामला समझा दिया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। कोई डाउट है तो क्वेश्चन में पूछिए, लेकिन पॉइंट वही है, सीखना मत छोड़िए, इस चक्कर में मत रहिए। कभी कभी गलत होने से सारे नियमों को मत तोड़ दीजिए, टेक्निकल से भरोसा मत उठाइए। शेयर मार्केट में कमाना है तो मार्केट के नियमों को मानना पड़ेगा। हर एक बिजनेस में यही होता है, शेयर मार्केट का भी बिजनेस है, उसमें भी यही चीज़ होती है। तो चलिए दोस्तों, इस बात के साथ ये वीडियो आज का ख़त्म करते हैं। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।